हमारी आजादी के मात्र 15 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद खड़े नजर आते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव भी बहुजन समाज का हिस्सा है। आज हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा अपने नेताओं को साथ लाने के लिए, तो अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए मोर्चा क्यों नहीं खोल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बहुजन जागो मार्च जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से निकला और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे समाज के जितने भी नेता हैं जो फूले, पेरियार, ललाई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल करने निकला कि आप मुझे बताइए कि क्या बिखरे हुए समाज के लोग कभी शासक बन सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या बिखरे हुए लोग शासक बन सकते हैं। मैं अपने तमाम साथियों के साथ और समाज पे भरोसा करते हुए जमीन पे निकला और हमने एक लक्ष्य चुना कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से पैदल मार्च करेंगे, जो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगा और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर जाकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जब हम लोग विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं तो अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए मोर्चा क्यों नहीं खोल सकते हैं। इसी बात को लेकर मैं सड़कों पर हूँ और मैं आज यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान साथी आए वो चाहे किसी भी पार्टी या संगठन से हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई वाद और विवाद के चक्कर में अपना समय खराब मत कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन पूरा करने का एकमात्र लक्ष्य है एकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंदर आपको तमाम पार्टी संगठन दल बनाने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी आपको मतभेद रखने को नहीं कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 लाइनों में अपनी बात को कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा अपने नेताओं को साथ लाने के लिए। आज हम लोग कितने बाहुबल हैं इस बात से कुछ छुपा नहीं। मान्यवर कांशीराम साहब जिसको अपनी विरासत सौंप के गए, माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, कि हमारे पास अनुभव की कोई कमी है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उसने आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए दिल्ली को बंद करने का काम किया, उसने भोपाल को बंद करने का काम किया। देश के किसी भी सूबे के अंदर आपकी बहन बेटियों, आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर कोई यहाँ चाहती है तो वहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खड़े नजर आते हैं। मायावती जी के पास अगर अनुभव है तो चंद्रशेखर आजाद जी के पास ऊर्जा है, इस बात को भी हम लोग नकार नहीं सकते। जहाँ अगर हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रकाश अम्बेडकर है, रामदास अठावले हैं, अगर हम लोग बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, अगर हम लोग उड़ीसा जाते हैं तो ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे नेता हैं। और अगर हम लोग बहुजन समाज की बात करें तो आदरणीय अखिलेश यादव भी बहुजन समाज का हिस्सा है। और ये एक बायोलॉजिकल बहुजन और एक आइडियोलॉजिकल बहुजन, तो आइडियोलॉजिकल जो बहुजन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग फूले, पेरियार, ललाई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को नहीं समझे हैं, वो 6743 जातियों के लोग जिन्हें आज हम जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोम, इन तमाम जातियों में उन्हें बोलते हैं। लेकिन साथियों हमें समझाना पड़ेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर भारत के संविधान के अंदर अधिकार एक निचले तबके की महिला को दिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अधिकार एक उच्च वर्ग की महिला को भी दिए। ये बात भी आपको घर घर जाके समझानी पड़ेगी। ये बात आपको समझाने की पड़ेगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक जाति के महापुरुष नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक समाज के महापुरुष नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन जीवन भर मनुवाद के खिलाफ रहा। तो हाँ, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम उस मनुवाद को मिट्टी में मिला के रहेंगे। और जब तक वो मनुवाद मिट्टी में नहीं मिलेगा, ये मनुवाद किसी एक जाति के खिलाफ वाली बात नहीं। मनुवादी व्यवस्था वो है जिसके अंदर आज भी ऊंच नीच की भावना उत्पन्न है। 1950 के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ और उस भारत के संविधान ने कहा कि इस देश में कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है, सब समान है। तो आज हम कैसे इस देश में उस ऊंच नीच की व्यवस्था को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया परमिशन। आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 19 और 22 आपको आजादी देता है
कि आप किसी भी नुक्कड़, किसी भी चौराहे और समाज के बीच जाके अपने समाज को एकजुट करने के लिए आप लोग सड़कों पे उतर सकते हैं। इसके लिए अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है, मुझे किसी का अधिकार नहीं। यहाँ हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, बस इस बात को समझाने निकले हैं कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे, वो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। तो सालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं आपसे आज एक बात कहने आया हूं कि अभी फिलहाल बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को ये समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्या है, ये समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। साथियों, हमारा आंदोलन आज किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल भी रहा है, तो जो वाकई में समानता की बात करते हैं, तो वो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, खासकर अपने नेताओं का, अपने समाज का। जो किसी का विरोध नहीं करते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को एकजुट करें। हम लोग आपस की वाद विवाद की राजनीति को छोड़कर, जो हमारी आजादी के मात्र 15 महीने बचे हैं 2024 के लोकसभा के इलेक्शन तक, उस लोकसभा के इलेक्शन तक ये बहुजन जागो मार्च जो निकल रहा है हमारे नेताओं को साथ लाने के लिए, आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया के माध्यम से संघर्ष कीजिए। मैंने पहले दिन से कहा कि ये आंदोलन किसी नेता के द्वारा नहीं चलवाया जा रहा है, ये आंदोलन किसी नेता के खिलाफ भी नहीं चलवाया जा रहा है। ये आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए निकला है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां इसलिए दी कि आप उनके मूवमेंट को आसानी से दुश्मन को खाने दें। क्या मान्यवर कांशीराम साहब घर परिवार सुख संपत्ति और उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्या इसलिए उन्होंने ये त्याग दिया कि आप उनकी मूवमेंट को आसानी से दुश्मन को सौंप दें? क्या फूले पेरियार, माँ सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाया करती थी, उनके ऊपर गोबर और पत्थर फेंका करते थे, क्या उन्होंने वो अपमान इसलिए सहा कि आज हमारे देश की बहन बेटी महिलाएं सिर्फ पाखंड में उलझी रहे? आज आपको इस बहुजन जागो मार्च को समर्थन करना पड़ेगा। साथियों, अगर ये 15 महीने का समय निकल गया तो हमें नहीं पता कि हमें आने वाले समय में वोट डालने का अधिकार भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम किस मुखालफत में खो रहे हैं। हमारी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन आज भी मूछे रखने पर अगर हत्याएं किसी की होती है तो वह आपके समाज की होती है। अगर 9 साल के मासूम, ये ताली बजाने की बात नहीं है, अगर 9 साल के मासूम को महज पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है तो वो आपके समाज का होता है। रात को 2:30 बजे बहन मनीषा वाल्मीकि को कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है, वो आपके समाज की थी। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, आप कितने और लोगों का इंतजार कर रहे हैं क्या? आपको हमारे नेताओं को झंझोड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका संघर्ष व्यर्थ है अगर आप लोग बटे हुए हैं। हमारे अंदर ताकत बहुत है, हमारे पास जनबल बहुत है, लेकिन बिखरे हुए लोग कभी शासक नहीं बन सकते हैं। इस बात को आपको बताना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।